आप सभी लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल परीक्षा ज्ञान में। तो जो आज का विषय है हमारा वो है आपका यमुना नदी पर है। आज हम यमुना नदी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है हमने सीरीज शुरू की हुई है नदियों की। तो हमने तो लेंथ के हिसाब से नदियों को हमने कवर किया है। सबसे पहले हमने जो सबसे लंबी नदी है आपकी वो है आपकी सतलुज, उसके बारे में हमने पढ़ा था डिटेल से। तो सतलुज की जो लेंथ है वो है आपकी हिमाचल में 320 किलोमीटर। ठीक है, 320 किलोमीटर मात्र ये आपका जो सफर तय करती है आपका हिमाचल में। ठीक है, फिर जो दूसरी आपकी लेंथ के हिसाब से जो लंबी नदी है वो है आपकी ब्यास नदी। ठीक है, तो ब्यास नदी का जो मतलब लेंथ जो है हिमाचल में वो है आपकी 256 किलोमीटर। कितनी है? 256 किलोमीटर का सफर ये तय करती है आपके हिमाचल में। फिर तीसरी नदी आती है आपकी रावी नदी। जो रावी नदी है इसका जो मतलब ये सफर तय करती है हिमाचल में वो है आपका 158 किलोमीटर। ठीक है, मात्र 158 किलोमीटर हिमाचल में बहती है। फिर आती है आपकी इसके बाद जो नदी आती है वो आपकी चिनाब नदी। चिनाब नदी आपका जो सफर तय करती है हिमाचल में वो है आपका 122 किलोमीटर। ठीक है, 122 किलोमीटर। फिर सबसे छोटी जो नदी है वो आपकी यमुना नदी है, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। वो सफर तय करती है हिमाचल में 22 किलोमीटर। ठीक है, 22 किलोमीटर मात्र सफर तय करती है आपका हिमाचल में। तो ये मतलब विशेषताएं आपकी जो नदियों से जुड़ी हुई है उनको भी आपने ध्यान रखना है। और दूसरी बात है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जल घनत्व के हिसाब से सबसे मतलब बड़ी नदी कौन सी है, जल घनत्व किसमें अधिक है, फिर आएगा आपका चिनाब। कौन सी आएगी? आपकी चिनाब नदी आएगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जल ग्रहण करने की क्षमता, ठीक है, जल ग्रहण करने की क्षमता किस नदी में अधिक है, फिर आपका सतलुज आएगा। ठीक है, फिर आपका सतलुज आएगा। और अगर लंबी पूछा जाए लेंथ के हिसाब से कौन सी नदी सबसे लंबी है, फिर भी आपकी सतलुज ही आएगी। ठीक है, और अधिक मतलब क्षेत्र कवर करती हुई कौन सी नदी जाती है, ठीक है, हिमाचल के अधिक जिलों में मतलब कौन सी नदी बहती हुई जाती है, फिर भी वो भी आपकी सतलुज ही आएगी। ठीक है, वो भी आपकी सतलुज ही आएगी। और फिर आता है आपका सोनप किस नदी में पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका चिनाब नदी में। तो ये कुछ मतलब विशेषताएं अपनी नदियों से ध्यान रखनी है। और बाकी आज हम यमुना नदी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यमुना नदी में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि यमुना नदी का वैदिक नाम है कालिंदी। ठीक है, कालिंदी इसका नाम इसलिए वैदिक पड़ा क्योंकि जो हमारे वेद वगैरह है, ऋग्वेद वगैरह में इसका वर्णन क्या है, यमुना नदी का कालिंदी नाम से ही वर्णित है ये। ठीक है, वहां पर जो वेदों में इसका वर्णन मिलता है वो कालिंदी नाम से ही हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए इसका नाम वैदिक नाम क्या है आपका? कालिंदी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये मतलब कुल इसका क्षेत्रफल कितना है, मतलब बहती मतलब कितना एरिया कवर करती है ये टोटल जो आपकी यमुना नदी है वो है आपका 1525 किलोमीटर ये पूरे मतलब भारत में बहती है आपकी यमुना नदी। ठीक है, और आपका जो ये हिमाचल में एरिया कवर करती है, हिमाचल में कितना सफर तय करती है अपना ये, वो है आपका मात्र 22 किलोमीटर। ठीक है, तो 22 किलोमीटर भी आपने याद रखना है। और 1525 भी आपने इसका जो टोटल एरिया है, ठीक है, कुल क्षेत्रफल है, वो भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों महत्वपूर्ण है। फिर बात आती है जल ग्रहण की। ठीक है, ये जल ग्रहण मतलब ये कितना जल ग्रहण करती है क्षेत्रों से। ठीक है, फिर आपका 2320 किलोमीटर स्क्वायर क्या है ये, इसको मतलब जल ग्रहण करने की क्षमता है। ठीक है, आपके यमुना नदी में। तो ये ध्यान रखना है आपने, इसकी जो जल ग्रहण करने की क्षमता है वो भी आपने ध्यान रखनी है। फिर चलते हैं इसके उद्गम पर। ठीक है, इसका उद्गम मतलब 3 जगह से माना गया है। कई जगह आपके पास ऑप्शन में बंदरपुंछ होगा, कई जगह आपके पास कालिंदी होगा, कालिंदी पर्वत होगा, कई जगह आपके पास होगा यमुनोत्तरी। ठीक है, तो तीनों जगह आपने ध्यान रखनी है। यहीं से इसका उद्गम माना गया है आपका यमुना नदी का। ठीक है, तो इसका उद्गम माना गया आपका 3 जगह से। ठीक है, 3 जगह का मतलब है कि जो आपके जो हिमालय पर्वत है ना, उसी की चोटी आपकी बंदरपुंछ है। ठीक है, बंदरपुंछ जो चोटी है उसी के पास ही आपका कालिंदी नामक पर्वत है, मतलब उसकी तलहटी में आपका कालिंदी नामक पर्वत स्थित है। ठीक है, जैसे इधर बंदरपुंछ पर्वत है, इसी की तलहटी में आपका यहाँ पर ये कालिंदी नामक पर्वत है। ठीक है, तो उसी के बीच से आपकी निकलती है आपकी यमुना नदी। ठीक है, और जहां से बिल्कुल निकल रही है उस जगह का नाम है यमुनोत्तरी। ठीक है, उस जगह का नाम है यमुनोत्तरी। ठीक है, और ये है कालिंदी पर्वत और इधर आपका आ गया बंदरपुंछ पर्वत। तो ये तीनों इसीलिए इसका उद्गम माना गया है क्योंकि तीनों जो जगह हैं बिल्कुल एक साथ में ही मतलब एक जगह पर ही स्थित है। ठीक है, बिल्कुल पास पास में है, तो इसलिए यहीं से इसका उद्गम माना गया है। तो ये आपने ध्यान रखनी है बातें। फिर दूसरी बात आती है कि जो कुलिन निवासी थे वो हिमाचल में मतलब किस जिले के निवासी थे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में। तो जो कुलिन थे आपके वो आपके सिरमौर और शिमला के निवासी थे प्राचीन समय में। ठीक है, तो जहां से आपकी कालिंदी नदी निकल रही है, ठीक है,
मतलब यमुना जहाँ से निकल रही है, इसका प्राचीन नाम तो कालिंदी था। तो जहाँ से आपकी कालिंदी नदी निकलती है उसके आसपास जो रहने वाले जो लोग होंगे, रहने वाली जो जाति होगी, उसे कुलिंदी तो कहेंगे। ठीक है, कालिंदी तो आपका यमुना का नाम है, लेकिन उसके पास जो रहने वाले जो लोग हैं, जो बसेंगे वहां पर उसकी घाटियों में इधर उधर, उसे क्या कहेंगे? कुलिंद। ठीक है, तो कुलिंद कहाँ निवास करते थे प्राचीन समय में? सिरमौर में और आपका शिमला का एरिया नीचे वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। लेकिन इनका जो दूसरा नाम है आपके कुलिंद जाति का, वो है आपका कुनेत और पुनेत। कुनेत और पुनेत इसका क्या है? दूसरा नाम भी है जाति का। तो कई बार आपके पास ऑप्शन में वहां पे कुनेत भी हो सकता है, कुनेत भी हो सकता है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो कुलिन जो जाति है उसी का नाम ही कुनेत है और उसी का नाम ही कुनेत है। तो ये दोनों बातें आपने ध्यान रखनी है। फिर जो आपकी यमुना नदी है, इसका संबंध आपका सूरज भगवान से भी माना गया है। ठीक है, सूरज जो हमारे भगवान है उनसे भी इसका संबंध माना, मतलब सूर्या भी इस नदी को कहा गया है। सूर्य भगवान से संबंध होने के कारण ही इसका नाम सूर्या पड़ा। ठीक है, तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि जो आपके वेद मतलब पुराणों में वेद वगैरह है, उसमें मतलब जो यमुना नदी है उसे क्या है? सूर्य भगवान की पत्नी भी माना गया है और कई जगह बेटी भी कहा गया है। ठीक है, तो ऐसे मतलब पुरानी कथाएं हैं, तो उसी के आधार पर इसका संबंध क्या है? सूर्य भगवान से भी माना जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहीं से बहती हुई आगे आती है। ठीक है आपका, और जहां पर ये आपके सिरमौर में जहां से हिमाचल में एंटर हो रही है, वो आपका जिला आएगा सिरमौर। ठीक है, सिरमौर जिले के आपकी कहाँ से एंटर होती है? खोदरी माजरी, वहां पे जगह पड़ी है आपकी खोदरी माजरी। लेकिन आपके पास ऑप्शन में कई बार कालसी भी होगा दिया हुआ, क्योंकि कालसी जो जगह है वो भी आपकी यमुना नदी के किनारे ही स्थित एक जगह है। ठीक है, तो कई बार आपके पास ऑप्शन भी हो सकता है कि कालसी से एंटर हो गया आपकी हिमाचल में, या फिर आपका खोदरी माजरी, जो पर्टिकुलर जो जगह है वहां पर वो आपका खोदरी माजरी है, या फिर डाक पत्थर भी कई बार दिया होता है। तो ये दोनों आपने ध्यान रखने नाम। ठीक है, खोदरी माजरी, और कई बार सहस्त्र धारा भी वहां पर ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, सहस्त्र धारा, खोदरी माजरी या फिर डाक पत्थर, तो ये तीनों नाम आपने याद रखने, या फिर कालसी। ठीक है, कालसी भी हो सकता है। ये से एंटर होती है आपकी हिमाचल के सिरमौर जिले में। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जो आपकी जो यमुना नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है आपकी टॉन्स नदी। ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? आपकी टॉन्स नदी। चलिए टॉन्स नदी का उद्गम देखते हैं। जो टॉन्स नदी है आपकी, इसका उद्गम हो रहा है आपका रूपिन और सुपिन, दो जो जलधाराएं हैं वहीं से इसका क्या है? उद्गम हो रहा है। ठीक है, जो आपकी रूपिन जो जलधारा है इसका उद्गम होता है आपका शिमला से, शिमला का नीचे वाला एरिया है जो, वहीं से इसका उद्गम होता है आपका रूपिन का। लेकिन जो सुपिन है, ठीक है, जो सुपिन आपकी जो जलधारा है वो आपकी उत्तराखंड का जो ऊपर वाला एरिया है, शिमला का नीचे वाला एरिया हो गया, वहां से उद्गम हो रहा है आपका रूपिन जो जलधारा है। ठीक है, उसका, और जो आपकी जो उत्तराखंड का जो ऊपर वाला एरिया है वहां से बिल्कुल आपका मतलब आपकी सुपिन जलधारा का उद्गम हो रहा है। तो ऊपर से रूपिन आ रही है आपकी। ठीक है, रूपिन आपकी शिमला के नीचे वाले एरिया से उसका उद्गम होता है, ये ध्यान रखना है। और सुपिन का होता है आपका उत्तराखंड के ऊपर वाले एरिया से, मतलब बाउंड्री पे ही बिल्कुल ही, लेकिन ये पड़ती जगह आपकी उत्तराखंड में ही है। ठीक है, ये जगह आपकी उत्तराखंड में ही आएगी। तो दोनों ये जलधारा मिलती है आपकी नेतवार में। कहाँ मिलेगी? आपकी नेतवार जो जगह है ये भी आपकी उत्तराखंड में ही है। ठीक है, नेतवार जो जगह है ये भी आपकी उत्तराखंड में ही स्थित है। तो वहीं पे इन दोनों का क्या होता है? मिलन होता है। ठीक है, यहाँ पे मिलन हो गया इनका। फिर यहाँ से बहती हुई आगे आती है आपकी त्यूनी एक जगह पड़ती है, वहां पे चक्राता, वहां पे एक स्टेशन है। ठीक है, तो त्यूनी जगह वहां पर एक, वहीं से ये मतलब एक जगह भी है चक्राता, वहां पे जगह, वहीं से मतलब बहती हुई आगे आती है। लेकिन जो त्यूनी है आपका, वहां पर इसकी सहायक नदी आपकी पब्बर। ठीक है, टॉन्स की सहायक नदी आपकी पब्बर है। कहाँ मिलती है? आपकी त्यूनी जो जगह है वहीं पर ये आपकी टॉन्स में मिल जाती है। ठीक है, टॉन्स जो नदी है उसमें मिल जाती है। तो पब्बर का उद्गम कहाँ से हो रहा है? पब्बर का उद्गम हो रहा है आपका चंद्रनाहन जो झील है। ठीक है, चंद्रनाहन जो झील आपकी शिमला में स्थित है, वहीं से आपकी पब्बर नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। और अगर आपसे दर्रा पूछा जाए कि पब्बर नदी का उद्गम किस दर्रे से हो रहा है, फिर चांसल आएगा। जो शिमला का सबसे ऊंचा जो पर्वत चोटी है वो आपकी चांसल ही है, और वहीं से आपका उद्गम हो रहा है आपका पब्बर नदी का। ठीक है, अगर आपसे झील पूछी जाए तो चंद्रनाहन है, अगर आपसे दर्रा पूछी जाए फिर आपका चांसल है। तो ये दोनों आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, वहीं से उद्गम हो रहा है आपका पब्बर नदी का। ठीक है, और जो चांसल जो आपका दर्रा है, ये इसका मतलब दूसरा कार्य है कि ये शिमला को उत्तराखंड से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, मतलब शिमला और उत्तराखंड के बीच में जो दर्रा है वो है आपकी
चांसल दर्रा, तो आपने ध्यान रखनी है। जो आपकी पब्बर नदी है उसका उद्गम हो रहा है आपका चांसल जो आपकी चोटी पर्वत चोटी है वहीं से इसका उद्गम हो रहा है, ठीक है। और वहीं पर आपकी चंदनान भी स्थित है जो झील है, तो इन दोनों से क्या इसका उद्गम माना गया है आपका पब्बर नदी का, ठीक है। फिर पब्बर नदी यहाँ से बहती हुई आगे आएगी। पब्बर नदी की जो सहायक नदी है वो है आपकी आंध्रा, ठीक है। पब्बर नदी की जो सहायक नदी है वो है आपकी आंध्रा नदी, ठीक है। आंध्रा नदी के पर एक आपकी जल परियोजना भी बनी हुई है, ठीक है। आंध्रा नदी पर एक जल परियोजना भी बनी हुई जो आपके शिमला में स्थित है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो आंध्रा जहाँ पर इसकी किसकी सहायक है, आंध्रा आपकी पब्बर नदी की। और जहाँ पर इन दोनों का मिलन हो रहा है वो है आपका चिड़गांव, ठीक है। जहाँ पर इन दोनों का मिलन हो रहा है वो आपका चिड़गांव है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। जो जगह है मतलब आपकी वो पब्बर नदी जहाँ पर इनका मिलन हो रहा है आपका आंध्रा और पब्बर का, वो आपका चिड़गांव के पास ही स्थित है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो आंध्रा है वो है आपकी पब्बर की सहायक है, ठीक है। आंध्रा आपकी पब्बर की सहायक है और पब्बर आपकी टॉन्स की सहायक है और टॉन्स आपकी यमुना की सहायक है। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आंध्रा है आपकी पब्बर की सहायक, पब्बर है आपकी टॉन्स की सहायक और जो टॉन्स है आपकी टॉन्स नदी है वो है आपकी यमुना की सहायक। तो ऐसे आपने इसको सीक्वेंस में थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि चिड़गांव किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, तो चिड़गांव आएगा आपका पब्बर नदी के किनारे, ठीक है। चिड़गांव आपका पब्बर नदी के किनारे स्थित है, शिमला में पड़ता है ये। फिर यहाँ से बहती हुई आगे आती है, यहाँ पे इसकी सहायक नदी है आपकी पटसरी, ठीक है। क्या आपकी पटसरी नदी इसकी सहायक नदी है किसकी, पब्बर की, ठीक है। और ये निकलती कहाँ से, आपका खड़ा पत्थर नामक एक जगह है, वहां से आपकी पटसरी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। फिर ये मिल जाता है आपकी रोडू में आपकी पब्बर नदी से मिल जाती है, ठीक है। रोडू जो जगह है वो आपकी शिमला में स्थित है और वहीं पर ही आपकी पब्बर नदी से इसका क्या हो जाता है, मिलन हो जाता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि रोडू जो शहर है शिमला का वो किस नदी के किनारे स्थित है, फिर आएगा आपका पब्बर। चिड़गांव आपका किस नदी के किनारे स्थित था, पब्बर। और रोडू भी कहाँ है आपका, पब्बर नदी के किनारे है। तो ये ध्यान रखना है आपने। यहाँ से होती हुई बहती हुई आगे आती है, फिर आपको जो त्यूणी नामक जो जगह पड़ती है, ठीक है, वहां पर ये आपका तौस में मिल जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने इतना। फिर जो आपका वहीं से आगे बहती हुई आगे आती है, फिर वहीं पे आपकी बाउंड्री पे बिल्कुल एक मीनस जल धारा है, वो भी आपकी तौस की सहायक ही है, ठीक है। कौन सी, मीनस जो जल धारा है वो भी आपकी टॉन्स नदी की सहायक नदी है, ठीक है। फिर यहाँ से बाउंड्री बनाती हुई आगे आती है, सिरमौर में एंटर हो जाती है। यहीं से मीनस नामक जो जगह है वहीं से एंटर होती है आपकी, कहाँ पर, ये आपकी सिरमौर में, मतलब सिरमौर के साथ बाउंड्री बनाती हुई आ जाती है आपकी मीनस जो जगह है, वहीं से ये एंटर हो जाती है आपकी सिरमौर में, ठीक है। सिरमौर के साथ बॉर्डर बनाती हुई बहती हुई नीचे तक आती है। वहीं पर इसकी जो सहायक नदी है वो है आपकी सूर्यमुखी नदी, ठीक है। सूर्यमुखी नदी जो है वो भी इसकी सहायक नदी है। और सूर्यमुखी जो नदी है ये निकल कहाँ से, आपकी इधर टिम्बी एक जगह पड़ती है आपकी, ठीक है। वो मतलब आपका सूर्य नदी है जहाँ पर, वहीं पर ये स्थित है आपकी टिम्बी नामक जो जगह है, ठीक है। ध्यान रखना आपने, सूर्यमुखी जो नदी है वो भी आपकी टॉन्स की ही सहायक नदी है, ठीक है। तो यहाँ से बहती हुई बाउंड्री बनाती हुई नीचे आ जाती है, यहाँ से आगे आएगी यहाँ पे, और यहाँ पर ये जहाँ पर आपका खोदरी जो माजरी जो जगह है आपकी, वहां पर ये यमुना के साथ मिल जाती है। कौन सी नदी, आपकी टॉन्स नदी, ठीक है। टॉन्स नदी का मिलन कहाँ हो रहा है आपका, खोदरी माजरी जगह पर हो रहा है, या फिर सहस्त्र नाम जगह आ सकती है आपको, या फिर डाक पत्थर भी आ सकता है, या फिर कालसी। तो ये नाम आपने ध्यान रखने हैं, ठीक है। वैसे जो पर्टिकुलर जो जगह है वो आपकी है खोदरी माजरी। तो ये भी इसका मिलन हो रहा है आपका यमुना नदी के साथ। कौन सी नदी का, टॉन्स का। तो ध्यान रखना आपने ये। फिर यहाँ से बहती हुई आगे मतलब सिरमौर का जो सिरमौर जिला है वहीं से आपकी नीचे वाली बाउंड्री बनाती हुई आगे आ जाती है, ठीक है। फिर आगे एक जगह पड़ती है आपके पास रामपुर घाट। कौन सी है, रामपुर घाट। रामपुर घाट में इसकी सहायक नदी है वो है आपकी गिरी नदी, ठीक है। रामपुर घाट में यमुना की जो सहायक है वो है आपकी गिरी नदी, ठीक है। गिरी नदी जो है आपकी ये सिरमौर को दो भागों में भी बांटती है। मतलब क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि सिरमौर को दो भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है, फिर आपकी गिरी नदी आएगी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और सहायक किसकी है, ये यमुना नदी की। फिर यहाँ से अब देखते हैं कि आपका जो गिरी नदी इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है। गिरी नदी का उद्गम हो रहा है आपका कुप्पड़ चोटी, ठीक है। ऊपर एक चोटी है आपकी, मतलब शिमला में, मतलब इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है आपका, शिमला में ही हो रहा है गिरी नदी का। ऊपर एक चोटी है वहीं से इसका उद्गम होता है आपका गिरी नदी का, ठीक है। तो यहाँ से शिमला से बहती हुई आगे आएगी। यहाँ पर थोड़ा सा ये मतलब जो सोलन है आपका, सोलन और आपका मतलब सिरमौर,
इन दोनों के बीच में थोड़ी सी बाउंड्री, मतलब सोलन के साथ टच होगी, यहाँ से बाउंड्री बनाती हुई आपकी यहाँ से ये एंटर हो जाएगी सिरमौर में। ठीक है, सिरमौर को 2 भागों में बांट देगी। लेकिन जो आपका इसकी जो सहायक जो आपकी जलधाराएं हैं पब्बर नदी की, सॉरी गिरि नदी की, वो है आपकी, एक तो है अश्नी। ठीक है, अश्नी एक खड्ड है, वो भी इसकी सहायक है, किसकी, गिरि नदी की। ठीक है, लेकिन अश्नी जो खड्ड है वो आपका, उसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, शिमला से। अश्नी खड्ड का उद्गम हो रहा है शिमला से, और ये बहता हुआ आता है आपका सोलन में, मतलब सोलन में भी एंटर होता है ये। लेकिन इसका मिलन कहाँ हो रहा है, बिल्कुल बाउंड्री पर, मतलब जहाँ पर सोलन और सिरमौर की बाउंड्री पर जहाँ पर ये नदी आपकी आ रही है गिरि नदी, वहीं पर इसका मिलन हो जाता है गिरि नदी के साथ, इसका अश्नी का, और इसका उद्गम है आपका शिमला। फिर आपका क्वाल, क्वाल भी एक खड्ड है। ठीक है, क्वाल भी क्या है आपका, एक खड्ड है। क्वाल खड्ड का जो मिलन हो रहा है वो, ये इसका उद्गम है आपका सोलन में होता है क्वाल खड्ड का, इसका मिलन भी आपका गिरि नदी में ही हो जाता है। मतलब गिरि नदी की सहायक है ये क्वाल और अश्नी, 2 नदियां। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। यहाँ से बहती हुई आगे आ जाती है, इस पर एक परियोजना भी बनी हुई है। ठीक है, हिमाचल में जो, हिमाचल की मतलब जो पहली अपनी परियोजना है। ठीक है, हिमाचल जो सरकार है, हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, उसकी पहली जो अपनी परियोजना, खुद की बनाई हुई परियोजना कौन सी है, जो पहली परियोजना है जो उन्होंने खुद बनाई थी, वो है आपकी गिरि जल विद्युत परियोजना। ठीक है, कितने मेगावाट की ये है आपकी, 60 मेगावाट की है। ठीक है, और ये बनकर कब तैयार हुई थी आपकी, 1966 में। ठीक है, 1966 में ये बनकर तैयार हो गई थी, और ये 60 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है, और पहली परियोजना है हिमाचल की, हिमाचल सरकार की पहली परियोजना है। फिर आगे इसमें बहती हुई, फिर आगे बहती हुई आती है ये, इसकी जो मतलब जो सहायक जो इसकी जो नदी है वो है आपकी जलाल। जलाल जो नदी है आपकी, वो भी इसकी सहायक है, किसकी, गिरि नदी की। ठीक है, जो आपकी जलाल जो नदी है वो निकलती है आपकी घाटी जो धार है। ठीक है, घाटी धार है, वहां से निकल रही है आपकी जलाल नदी। ठीक है, जलाल नदी का उद्गम हो रहा है वहां से, घाटी धार से, और यहाँ से बहती हुई आगे आती है तो बागथन, एक बागथन यहाँ पर जगह है, गांव भी है बागथन। ठीक है, तो वो भी आपका जलाल नदी के किनारे ही बसा हुआ एक गांव है। ठीक है, यहाँ से बहती हुई आगे आती है, फिर ददाव आता है आपका, ददाव भी आपका जलाल नदी के बसा हुआ एक छोटा सा क्या है, शहर है, ये टाउन है। ठीक है, छोटा सा मतलब गांव है ये भी। ददाव भी आपका जलाल नदी के किनारे स्थित है, और आपका बागथन भी जलाल नदी के किनारे स्थित है। बागथन आपका मतलब इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि जो हिमाचल के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, वो आपके बागथन गांव से ही मतलब बिलोंग करते थे, मतलब बागथन उनका गांव था। ठीक है, जन्मभूमि उनकी बागथन ही थी, तो वहीं से मतलब सिरमौर से थे ना वो, जो आपके डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो थे हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे हिमाचल के, तो वो आपके बागथन गांव से ही के ही रहने वाले थे, मतलब उनका जन्म वहीं हुआ था बागथन गांव में। तो ये उन्हीं का गांव है। तो ये आपका जलाल नदी के किनारे पर स्थित है। फिर आपका ददाव भी आपका जलाल नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और दूसरी विशेषता है कि जो जलाल नदी है इसे क्या है आपकी, लाल नदी, मतलब क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि लाल नदी किसे कहा जाता है, तो लाल नदी है आपकी जलाल नदी को भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन लाल नदी आपकी सतलुज नदी को भी कहा जाता है। मैंने जब सतलुज नदी करवाई थी तो मैंने उस समय आपको बताया था कि लाल नदी आपकी सतलुज को भी कहा जाता है और जलाल को भी कहा जाता है। तो आपने वहां पे ऑप्शन देखने, ठीक है, ऑप्शन में आपके पास दोनों में से एक ही नदी होगी, या आपके पास जलाल होगी या फिर सतलुज होगी। तो दोनों को आपने मतलब ध्यान रखना है कि दोनों को ही लाल नदी कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन वहां पे देखने आपने कि आपके पास क्या दिया हुआ है, जलाल है या फिर सतलुज है, तो उस हिसाब से आपने आंसर राइट करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये आपका जहाँ आपकी रेणुका जो जगह है मतलब ददाव के पास ही है, वहीं पर इसका मिलन हो जाता है गिरि नदी के साथ। ठीक है, रेणुका आपकी जो झील है सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है जो हिमाचल की, वो आपकी रेणुका है, ये आपको पता होगा। तो वहीं पर आपका इसका मिलन हो गया आपका गिरि नदी के साथ। ठीक है, फिर वहीं से ये आगे बहती हुई आगे आती है तो सुतौन एक जगह पड़ती है। ठीक है, सुतौन जगह भी आपकी गिरि नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है, सुतौन जो जगह है वो भी गिरि नदी के किनारे स्थित है। तो गिरि आर और गिरि पार, ऐसा भी मतलब सिरमौर में जो 2 जगह पड़ती है, गिरि आर और गिरि पार, मतलब इस तरह से भी कहा जाता है इसको, क्योंकि 2 भागों में बांट रही ना सिरमौर को, तो इसलिए इसको गिरि आर और गिरि पार के नाम से भी मतलब जाना जाता है। तो ये सुतौन जगह भी इसकी इसी किनारे स्थित है। फिर यहाँ से बहती हुई आगे आती है, फिर ये रामपुर घाट में आपके जो पोंटा जो शहर है, मतलब पोंटा जो जगह है वो भी आपकी यमुना नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है, पोंटा जो आपकी जगह पड़ती है वो भी आपकी यमुना नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है, तो वहीं पर रामपुर घाट एक जगह है पोंटा में,
तो वहीं पे इसका मिलन हो गया आपका यमुना नदी के साथ, ठीक है, किसका, गिरी नदी का। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और इसकी सहायक थी जलाल थी, और एक क्वाल था, और एक अश्वनी, ठीक है, अश्वनी खड्ड था, क्वाल था, और एक आपकी जलाल नदी थी, इसकी जो सहायक नदी है, ठीक है, किसकी, गिरी नदी की। फिर एक और नदी आपकी, वो है आपकी मार्कंडेय नदी, ठीक है। मार्कंडेय नदी आपकी सिरमौर में स्थित है, और ये जो इसका जो उद्गम हो रहा है वो है आपका बड़ा वन, ठीक है। बड़ा वन भी हो सकता है, क्यारदा दून जो घाटी है आपकी सिरमौर में, वहां से भी वो भी ऑप्शन में हो सकती है आपके पास, और कटासन भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना आपने, मार्कंडेय जो नदी है इसका उद्गम हो रहा है आपका बड़ा वन से या फिर क्यारदा दून घाटी से, ठीक है। तो वहां से इसका क्या हो रहा है, उद्गम हो रहा है, वहां से बहती हुई आगे आते वहां पर एक घटासन, ठीक है, घटासन मंदिर भी स्थित है, इस नदी किनारे स्थित है आपका जो आपका मंदिर है घटासन, वो भी आपका मार्कंडेय नदी के किनारे ही स्थित है, ठीक है। तो यहाँ से बहती हुई आगे आ जाती है, और यहाँ पर बिल्कुल बाउंड्री में जो कालाम जो एक जगह है, इंडस्ट्रियल एरिया है ये सिरमौर का, तो काल्याम जो जगह है वो भी आपकी मार्कंडेय नदी के किनारे ही बसी हुई है, ठीक है। और वहीं पर आपकी सुकेती फॉसिल पार्क है आपका, वो भी आपका मार्कंडेय नदी के किनारे ही बस मतलब स्थित है, ठीक है, जीवाश्म पार्क है ये, तो ये भी आपका मार्कंडेय नदी के किनारे ही स्थित है। और यहीं से आगे मतलब निकल जाती है आपकी हरियाणा में चली जाती है, यहाँ से ये काल्याम जो जगह आपके, वहीं से आपकी ये हरियाणा में एंटर हो जाती है। और आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है कि सिरमौर की ऐसी कौन सी नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, तो कौन सी है, एकमात्र नदी आपकी मार्कंडेय नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती हुई आ रही है, ठीक है, कौन सी, मार्कंडेय नदी। फिर चलते हैं यमुना पे। यमुना में यहाँ पे रामपुर घाट में आपके गिरी नदी के साथ मिलन हो गया इनका। फिर आपकी आगे है बाता, ठीक है, बाता पुल आपने सुना भी होगा, मतलब बाता मंडी। बाता पुल जो आपकी जो नदी है ये भी आपकी किसकी सहायक है, यमुना नदी की ही सहायक है, ठीक है। और ये निकल कहाँ से रही, इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, जल मूसा जो नाला है वहां से इसका उद्गम हो रहा है, किसका, बाता नदी का उद्गम हो रहा है जल मूसा नाला से आपकी बाता नदी का उद्गम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आगे बहती हुई आगे आती है, तो इसके किनारे जो बसा हुआ जो शहर है आपका, ठीक है, वो है आपका धौलाकुआं, माजरा, ये भी इसी नदी किनारे स्थित है, और आपका पुरवाला, ठीक है, माजरा, धौलाकुआं, पुरवाला कहाँ स्थित है आपका, जो बाता नदी है उसी के किनारे ही स्थित ये शहर है। यहाँ से आगे आती हुई आगे नीचे आपका जो पोंटा में एक जगह पड़ती है आपकी बाता मंडी, ठीक है, वहीं पर ये आपकी मिल जाती है यमुना नदी से, ठीक है। और जो पोंटा जो शहर है वो भी आपका इसी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, और वहीं पर आपकी जो बाता मंडी है उस जगह पे आपकी मिलन हो जाती है बाता नदी का और यमुना नदी का, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है। फिर यहीं से आपकी ये आगे निकल जा बहती हुई आगे आती है, और यहाँ से आपका ताजावाला एक जगह है, यहाँ से आपकी जगह पड़ेगी ताजेवाला एक जगह है यहाँ पर, तो वहीं से आपकी ये हरियाणा में एंटर हो जाती है, यहाँ से ताजेवाला जगह से ही काफी महत्वपूर्ण है। ताजेवाला हो गया आपका, खोदरी माजरी हो गया, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, वहीं से एंटर हो जाती है आपकी हरियाणा में ये। तो यहाँ से एंटर हो जाती है आपकी हरियाणा में। तो बस ये थी आपकी आज यमुना नदी के बारे में हमने पढ़ा। इसकी जो विशेषताएं कुछ एक जो मैंने बताया, जैसे आपकी सहायक नदी होगी, गिरी होगी, तौंस इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, उसके बाद आपकी गिरी इसकी मतलब दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखनी है। इसके किनारे जो बसे हुए शहर आपके जैसे रेणुका हो गया, ददाहू हो गया आपका, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखने हैं। और सहायक जो खड्ड है इसके, ठीक है, वो भी आपने ध्यान रखने हैं। पटसरी हो गया, आंध्रा हो गया। आंध्रा पूछा गया है कि आंध्रा किसकी सहायक नदी है, तो आंध्रा हो गया आपकी पब्बर की, पब्बर हो गया आपकी टॉन्स की, टॉन्स हो गया आपकी यमुना की। तो ऐसा आपने ध्यान रखना है इनको, ठीक है। तो ये आज हमने यमुना नदी के बारे में पढ़ा। आज हमने यमुना नदी के बारे में डिटेल से पढ़ा। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा जो मैंने आपको करवाया यमुना नदी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।